नमो नमः बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत का एकादशः पाठः पाठ 11 अमरवाणी संस्कृत भाषा। अमरवाणी संस्कृत भाषा। संस्कृत का महत्व हम सभी के जीवन में बहुत अधिक है। यह हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और इसी के माध्यम से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत के बिना भारत की संस्कृति को जानना असंभव है, क्योंकि भारत की संस्कृति हमें वेद, साहित्य आदि के माध्यम से ही ज्ञात होती है और उसी के द्वारा हम हमारे भारत के इतिहास को, भारत के गौरव को जान सकते हैं। संस्कृत भाषा का महत्व हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत है। सुबह उठते ही हम मंत्रों के उच्चारण से हमारे दिन की शुरुआत करते हैं और हमारे जीवन को और हमारे दिन को मंगलमय बनाते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। गिर्वाण भारती संस्कृत भाषा। प्रासंगिक है। देवीय प्रेरणया, देवों की प्रेरणा से, पुरा प्राचीन काल में, अधुना अभी या वर्तमान में, प्राविधिक क्षेत्र तकनीकी क्षेत्र, स्वीक्रियते ली जाती है, सर्वकारः सरकार, उद्घोष्य उद्घोषणा करके, करणीय करना चाहिए। अमरवाणी संस्कृत भाषा। भाषासु मुख्याः मधुराः दिव्या गिर्वाण भारती। भाषाओं की मुख्य भाषा संस्कृत भाषा है। भो छात्राः श्रावणमासस्य 12 भाद्रपदमासस्य तृतीयापर्यन्तं संस्कृतसप्ताहः भवन्ति। हे छात्रों, सावन माह की 12 की तिथि से भाद्रपद माह की तृतीया तिथि तक संस्कृत सप्ताह होता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कालबोध वाला जो हमारा पाठ था, उसमें हमने पक्ष पढ़े थे। कितने दिन होते हैं, कौन से पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो उसमें हमने तिथियां भी पढ़ी थी। एकम, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ऐसे हमने चतुर्दश तक पढ़ी थी। और फिर अंत में या तो पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है, अर्थात 15वीं तिथि को पूर्णिमा या अमावस्या कहते हैं। तो उसी के अनुसार यहाँ पर सावन माह की 12 तिथि से भाद्रपद माह की तृतीया तिथि तक संस्कृत सप्ताह होता है। अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। आज सावन माह की पूर्णिमा है। किम भवतः जानन्ति? क्या आप जानते हैं? यहाँ पर जानन्ति अर्थात बहुवचन में दिया गया है। अद्य संस्कृत दिवसः अपि आयोज्यते। आज संस्कृत दिवस का आयोजन किया गया है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा है। देवीय प्रेरणया उत्पन्नः अतः इति भाषा देवभाषा इति कथ्यते। देवताओं की प्रेरणा से उत्पन्न हुई है, अतः इसलिए इसे देवों की भाषा भी कहते हैं। संपूर्णे अपि विश्वे आदिज्ञानस्य आधाराः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चतुर्वेदाः तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त इति षड्वेदांगानि। अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः, षड्दर्शनानि, 18 पुराणानि, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्रादयः ग्रन्थाः च संस्कृतभाषायाम् एव लभ्यन्ते। पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत्, अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति। संस्कृतस्य महत्त्वं वैविध्यकारणे अस्ति।
देवताओं की प्रेरणा से उत्पन्न हुई है, अतः इसलिए इसे देवताओं की भाषा कहते हैं। संपूर्ण विश्व में भी सबसे पहले ज्ञान का, आदि ज्ञान मतलब सबसे पहले ज्ञान का आधार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। अर्थात हमारे मूल ग्रंथ कौन से हैं? 4 वेद हैं। उन चारों के नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन्हीं वेदों के 8 अंग हैं शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण और निरुक्त। इनके यह 6 अंग हैं, वेदों के अंग हैं। 4 वेद हैं, उन 4 वेदों के 6 अंग हैं शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण और निरुक्त। वेदांगानि अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः, षड्दर्शनानि 108 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, 18 पुराण हैं, चिकित्सा, नाटक, साहित्य और शास्त्र और ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध हैं। अर्थात इतना जो भी हमारा जितना भी प्राचीन साहित्य है, प्राचीन जितनी भी जानकारियाँ हैं, वे सभी संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है। पूरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा ही लोगों की आम भाषा हुआ करती थी। जैसे कि अभी हम या तो हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में। उसी प्रकार से पहले के समय में लोग आपस में एक दूसरे से संस्कृत में ही बातें करते थे। संस्कृतस्य महत्वं विविध कारणे अस्ति यथा। संस्कृत का महत्व बहुत कारणों से है, मतलब इसके बहुत सारे कारण हैं जिसका महत्व ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण संस्कृत का महत्व हमारे जीवन में है। आध्यात्मिकं महत्वं, सांस्कृतिकं महत्वं, साहित्यिक महत्वं और वैज्ञानिक महत्वं, ऐसे 4 महत्व हैं, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक। तो सबसे पहले हम आध्यात्मिक महत्व को जानेंगे। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगत गुरु आसीत्। आध्यात्मिक ज्ञान में भारत जगत गुरु है, मतलब पूरे विश्व का गुरु है। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि देवीय तत्वानि निहितानि। श्रीमद् भगवद गीता में भारतीय धर्म दर्शनों के ग्रंथों में कठिन तत्वों को या कठिन बातों को देवीय तत्व के रूप में बताया गया है। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तं वैदेशिकाः अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। भौतिक जगत के से आध्यात्मिक शांति के हेतु विदेशी लोग भी या विदेशी भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि विदेशी लोग अब भारतीय परंपराओं को, भारतीय दर्शन को बहुत अधिक अनुसरण करने लगे हैं, क्योंकि वे मन की शांति चाहते हैं। मन की शांति जब भी आती है जब हम सांसारिक सुखों से दूर हो जाते हैं। और ये सांसारिक सुखों से हम कैसे दूर हों, वह हमारे लिए किस प्रकार अनुपयोगी भी हैं, यह हमें हमारे दर्शन ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के पश्चात ही ज्ञात होता है। अगला महत्व है इसका सांस्कृतिक महत्व। भारत से प्रतिष्ठे 2 संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा 2 से है, संस्कृत और संस्कृति। तत्रापि संस्कृति संस्कृताश्रिता इति उच्यते। और उसमें भी जो संस्कृति है हमारी, वह संस्कृत पर आश्रित है। कैसे संस्कृत पर आश्रित है? क्योंकि हमारा सब कुछ, जितना भी हमारा ज्ञान है, जो भी है, वह सब हमें संस्कृत के माध्यम से ही मिला है। 4 पुरुषार्थाः, 4 आश्रमाः, 16 संस्काराः, स्त्री समादरादयः, सदाचार विचाराः धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम् एव प्रतिपादिताः। 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 16 संस्कार, स्त्रियों का समान आदर, उच्च विचार, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में, यह सब हमें संस्कृत भाषा में ही बताया गया है।
4 आश्रम कौन से हैं? गृहस्थ आश्रम, वर्णाश्रम, इस प्रकार से ये 4 आश्रम हैं। और 16 संस्कार, स्त्रियों के लिए समान आदर, यह सभी हमें संस्कृत के माध्यम से ही पता चलता है। साहित्यिक महत्व। संस्कृत भाषायाम् आदिकवि वाल्मीकि आरभ्य विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भर्तहरि, जयदेवादीनां वैविध्यपूर्णकवीनां विश्वप्रसिद्धा समृद्ध परम्परा अस्ति। एतेषां कृतिषु गद्य, पद्य, नाट्य, काव्य, गीति, नीति, स्तोत्र, कथा साहित्यस्य भण्डारः दृश्यते। संस्कृत भाषा के आदि कवि वाल्मीकि से आरंभ होकर विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भर्तहरि, जयदेव आदि वैविध्यपूर्ण कवि हैं, अर्थात कि इन सभी कवियों ने अलग अलग प्रकार की रचनाएं कर उस समय के दृश्य को दर्शाया है और अपना लेखन कार्य किया है। विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा अस्ति। इन कवियों के द्वारा जितनी भी रचनाएं की गई हैं वह विश्व प्रसिद्ध है और बहुत बड़ी भी है। इन कृतियों में मतलब इनके द्वारा लिखित रचनाओं में गद्य, पद्य, नाटक, काव्य मतलब कविताएं, गीत, नीति, स्त्रोत, कथा, साहित्य का भंडार दिखाई देता है। वैज्ञानिक का महत्व। संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक महत्व कैसे है यह अब हम जानेंगे। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्यादिभिः संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों जैसे पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि ने संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ आज भी विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। भाषा विज्ञान दृष्टिया अपि, भाषा और विज्ञान की दृष्टि से भी सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्याः भाषायाः उपयोगिता उद्घोषिता। सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण के कारणों से कंप्यूटर पर इस भाषा की उपयोगिता बताई गई है। अर्थात सबसे पहले कंप्यूटर पर जो मतलब लैंग्वेज सबसे परफेक्ट राइट मतलब हम लिख सकते हैं वह है संस्कृत भाषा, वह भी उसके व्याकरण के नियमों के कारणों के कारण। यह बात हमने इससे पूर्व पढ़े गए पाणिनि वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि पाणिनि ने बहुत सारे सूत्रों की रचना की है और उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ आज भी प्रासंगिक हैं और कंप्यूटर पर काम करने में हमारी मदद करते हैं। समस्त भारतीय भाषाणां जनन्याः संस्कृत भाषायाः प्रभावः अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषाओं में भी दिखाई देता है। मराठी हो, पंजाबी हो, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कोई सी भी भाषा हो, उन सभी में कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा के अंश हमें दिखाई देते हैं और अन्य विदेशी भाषाओं में भी हमें संस्कृत दिखाई देती है। समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिकी क्षेत्रे परिभाषिक शब्दानुवाद समये संस्कृतस्य एव साहाय्यं स्वीक्रियते। समृद्ध शब्द भंडार के कारण और आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद के समय संस्कृत की ही सहायता स्वीकार की जाती है। न केवलम एतानि कारणानि अपितु संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्रेण बध्नाति। न केवल इन कारणों से अपितु संस्कृत संपूर्ण भारत को, संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। अस्याः भाषायाः ऐतिहासिकं सामाजिकं महत्त्वं सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्त्वम् अस्ति। इस भाषा का ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी महत्व है।
एतस्याः महत्त्वं ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषां कर्तुम् 1999-2000 वर्ष संस्कृतवर्षम् इति उद्घोष्य संस्कृतस्य प्रचार-प्रसारे संलग्नः अस्ति। इसके महत्व को जानकर इस समय सरकार ने भी पुनः जनभाषा हेतु 1999-2000 वर्ष को संस्कृत वर्ष के रूप में घोषित किया है। संस्कृत के प्रचार के लिए संलग्न है। भारते इदानीं 15 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। भारत में इस समय 15 विश्वविद्यालय हैं। सर्वे प्रायः चिन्तयन्ति यत् संस्कृतं कठिनम् इति, किन्तु वस्तुतः एषा सरला सरसा सुबोधजनभाषा अस्ति। सभी प्रायः लोग यह सोचते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, किंतु वस्तुतः यह बहुत सरल, सरस और लोगों के सामान्य रूप से जानने वाली भाषा है। अतः कर्नाटके मत्तूरुग्रामे, मध्यप्रदेशे झीरीग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति। कर्नाटक के मत्तूर गांव में और मध्य प्रदेश के झीरी नामक गांव में लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। आज भी वहाँ पर लोगों की आम भाषा संस्कृत ही है। इदानीम् अस्माभिः अपि संस्कृतं पठित्वा अस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। हमें भी संस्कृत भाषा को पढ़ने और प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज हमने संस्कृत का महत्व जाना। वैज्ञानिक रूप में, साहित्यिक के रूप में, सांस्कृतिक महत्व में और आध्यात्मिक महत्व में आज हमने संस्कृत के महत्व को जाना और समझा। पाठ का अनुवाद आप ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।